बेसिकली ये जो डील का कॉन्सेप्ट है ये किसी भी पॉलिटिशियन को अरूज पे भी ले जा सकता है और जवाल की अथाह गहराइयों में भी गिरा सकता है। भुट्टो साहब तमाम तर करदा ना करदा गुनाहों के बावजूद, सियासी गुनाहों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी बहुत सी मिसमैनेजमेंट्स की, उन्होंने भी बहुत से काम गलत किए होंगे, किए भी। उसके बावजूद आज भी उनके नाम का डंका सियासी तौर पे क्यों बजता है कि उनके मुतल्लिक परसेप्शन ये है कि उन्होंने डील नहीं की, मौत के मुंह में, मौत के तख्ते पे चढ़ गए, डील नहीं की उन्होंने किसी के साथ। बेनज़ीर साहिबा पॉलिटिकली बहुत डैमेज हुई जब मुशर्रफ साहब से एनआरओ लेकर डील करके आई, लेकिन उनकी बचत हो गई कि उन्होंने अपनी जान दे दी। जिस तरह उनका कत्ल हुआ वो लार्जर दैन लाइफ बन गया, अदरवाइज़ कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं गया था कि जी बेनज़ीर साहिबा डील करके आई हैं। उस वक्त तो बड़े इल्ज़ाम लग गए कि जी अमेरिका के बीच में पड़ा हुआ ये वो। डील इतनी बुरी चीज़ है कि नवाज शरीफ साहब, हालांकि उनका आर्गूमेंट सही होगा कि बिलफर्ज मजबूरी गए, जब जलावतनी अपनी ज़िंदगी बचाना हर इंसान का राइट है, अगर उनके साथ उसका ज़्यादती हो रही है वो गए, लेकिन डील वो माने ही नहीं कभी उन्होंने डील हुई। पहले तो डील से मुकर गए थे, ये 99 की डील की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो रफ़ीक हरेरी वगैरह और सऊदी अरब के साथ मिलकर हुई। उसके बाद जब वो डील के कागज़ लेके आई गए, वो मुशर्रफ साहब ने साबित ही कर दिया डील हुई थी, तो उन्होंने कहा 10 साल की नहीं 5 साल की। तो डील इतनी बुरी चीज़ है, डील से अवाम में आपको तक़वियत नहीं मिल सकती, पजीराई नहीं मिल सकती, आप अवाम के लीडर नहीं बन सकते। नवाज शरीफ साहब को जितना लोग कहते रहे गमला था, इस्टेब्लिशमेंट का वो था, उनकी सियासी उठान, उनकी अवामी पजीराई तब से हुई जब 93 में उन्होंने कहा डिक्टेशन नहीं लूँगा। उन्होंने डील नहीं की इक़्तिदार बचाने के लिए। तो आज 2023 के अंदर नवाज शरीफ साहब के मुतालिक दो तरह की परसेप्शंस हैं। एक ये है कि वो एक डील के तहत आ रहे हैं, और अगर ये परसेप्शन सही साबित हो गई तो बहुत मुश्किल है तारीखी हकायक के हवाले से कि उनको पजीराई मिलेगी। और अगर वो डील के साथ नहीं आ रहे तो फिर वो क्या बयानियाँ लेके आ रहे हैं, इसके मुतालिक यकसर कन्फ्यूजन अब आ चुकी है, क्योंकि वो जो बयानिया उन्होंने लिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला, जो कि अगरचे करंट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो नहीं था, प्रीवियस के ऊपर था, वो उससे भी पीछे हट गए। इसहाक डार साहब का बयान सुन लें, राना साहब का बयान सुन लें, शहबाज शरीफ साहब का बयान सुन लें, तो अब पीछे हटने से फिर ये तासुर तकवीत पकड़ रहा है कि शायद कोई डील हो गई है। डील बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसका मतलब ये होता है कि एक शख्स जो कि नवाज शरीफ साहब हैं, जिनके केसेस पेंडिंग पड़े कोर्ट में, तो डील का मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोर्ट से रिलीफ भी मिल जाएगा? डील का मतलब क्या कह रहे हैं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की कोर्ट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी? ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत का इसलिए महवर बनेंगी कि इमरान खान के ऊपर भी यही बात चल रही है कि वो डील करेंगे या नहीं करेंगे, और उनके ना करने की सूरत में नवाज शरीफ साहब का वेलकम होना 21 तारीख को, उनका अदालतों से बरी हो जाना, चाहे मेरिट पे भी हों, अगर तासुर डील का चला गया तो शायद सियासी तौर पे नून लीग के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। इस पे आज बात करेंगे। इमरान साहब जो है वो साइफर में 14 साल कैद बामुशक्कत मैक्सिमम उनको हो सकती है, उसकी समाअत कल से शुरू हो रही है, इस पर बात करेंगे। बुशरा साहिबा को कंसर्न है, अडयाला जेल जाके वो कह रही हैं कि इमरान खान के हालात बहुत ख़राब हो गए, उनको जेल में खुराक के ज़रिए जहर दिया सकता है, बुशरा साहिबा कह रही हैं, और जेल के मैनुअल में उनको गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, बुशरा साहिबा कह रही हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इतनी ये बातें हो रही हैं कि शायद शहबाज शरीफ एक्सेप्टेबल होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। अगर नवाज शरीफ के होते हुए, नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ नून लीग जीत जाती है मफरूज़े की बुनियाद पर और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, क्या ये डील नहीं होगी? क्या ये बर्दाश्त कर लेंगे नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं वोट को इज्जत दो? मेरा ख्याल है कि कमरान साहब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जमहूरियत बहाल रहती है, इलेक्शन हो जाते हैं और उसमें जो भी रिज़ल्ट आता है उसमें मेरे बात अभी लिख लें और अनाउंस कर दें कि उसमें इस सूरत में पाकिस्तान के जो नेक्स्ट वज़ीर आज़म है वो नवाज शरीफ हैं। और ये कोई आसान वाली बात नहीं है। अभी आपने खुद कहा है कि इमरान खान साहब को जब बाहर करें तो मेरिट पे कोई चॉइस नहीं है कि जिन हालात में पाकिस्तान से मौजूद है, बाकी लीडर्स में से जो स्टेचर के लीडर है, एक कद के लीडर है, जिसका एक कोई वज़न है, वो नवाज शरीफ है। तो इन हालात के अंदर आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप बिलावल या शहबाज शरीफ या फजल रहमान साहब या कोई और जो भी बाकी रह जाते हैं उनमें से, ये एक मेरा ख्याल है कि ये कोई, लेकिन न्यायी साहब लेकिन ये जिस गैलप के सर्वे में फौज की पॉपुलैरिटी 88% आई है, उसमें इमरान खान साहब की 60% आई है, और बाकी तो उनके आदो आद है बाकी के। मैं तो ये बात नहीं,
नहीं, मैं तो निगेट कर रहा हूं, मैं तो यही सिर्फ कह रहा हूं कि इन केस इमरान खान साहब गेम में नहीं है। मैंने कहा इमरान खान नहीं है, तो जो बाकी बचते हैं उनके अंदर और अगर सर इसको जो है न्यायी साहब, अगर इसको थोड़ा चेंज कर दिया जाए, अगर इमरान खान मैदान में हो तो क्या पोजीशन होगी? नहीं, मैं ये कहता हूं कि दो सूरतें हैं सिर्फ, मेरी सुन ले। एक ये है कि इलेक्शन हो जाते हैं, और इलेक्शन हो जाते हैं तो उसका आउटकम जो है उसमें वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे। दूसरी सूरत यह कि इलेक्शन नहीं होंगे, और इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि जो या ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसमें इमरान खान साहब को ताकत के साथ एलिमिनेट किया जाता है, जो कि एलिमिनेट उनका दीवार पे कुनंदा है, उनका एलिमिनेट होना। ये कैसे है कि ये पाकिस्तान के अंदर ये कोई पहली दफा हम नहीं ट्राई कर रहे, ये पिछले 70 साल में मैं आपको 4-5 साइटेशन दे चुका हूं। यही हालात है, यही चीजें, सिर्फ तारीख के अंदर नाम तब्दील हुए हैं, बाकी एवरेज तब्दील, कुछ वेरिएबल तब्दील। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया, दोनों ऑप्शन आ गए आपकी। चल रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये, लेकिन मैं एक ये कि अगर नहीं होते तो फिर अगर वो कहते हैं ना, जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है, फिर अगले बंदे जब इतना बड़ा काम करेंगे तो फिर इक़्तिदार वो नवाज शरीफ को नहीं देंगे या शहबाज शरीफ को नहीं देंगे। उनके अपने पास भी अहलियत है मुल्क चलाने की, और तारीख के अंदर वो मुल्क को 10 साल 8 साल चला भी चुके हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस सूरत में ये सामने आएगा अगर इलेक्शन नहीं हो पॉइंट आ गया सर माहौल, और एक ताकत के साथ हालात को ठीक किया जाता है, अदालतों को ताकत के, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ना इलेक्शन होंगे और फिर हुकूमत ही किसी और के पास होगी। बिल्कुल ठीक है।